सोशल मीडिया पे पीटीएम और एएनपी के दरमियान लफ्ज़ी जंग जो है जारी है। जंग अगर मस्बत हो, अल्फाज की हद तक हो, एक दूसरे की बेहतरी के लिए तनकीद हो, तो ये जंग जारी रहनी चाहिए और हमेशा ये जंग होनी चाहिए। सिर्फ पीटीएम और एएनपी के दरमियान नहीं, बल्कि एएनपी और पीके मैप के दरमियान, इसी तरह बाकी जो कॉम्परस जमाते हैं, इन सब के दरमियान ये जंग होनी चाहिए। क्योंकि वो जो कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह, तो वो वाली जंग होनी चाहिए। और जहाँ तक गालम गलोच की बात है, तो मैं बिल्कुल भी, चाहे वो एएनपी हो, पीटीएम हो या कोई और जमात हो, मैं किसी भी वर्कर या किसी भी जमात या तहरीक को सपोर्ट नहीं करता। ख़ुसूसन अगर पीटीएम वाले कोई गाली दे तो उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पीटीएम एक शऊरी तहरीक है, आवाम में शऊर उजागर करने के लिए यह तहरीक चली है। तो अगर वो भी गालियाँ देना शुरू कर दे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसी तरह अगर एएनपी वाले गालियाँ देना शुरू कर दे और अपने आप को कहे कि भाई हमारी तो 100 साल तारीख़ है, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। सो बहरहाल मैं आज इस मौजू पे बात नहीं कर रहा, बल्कि मजाल है कि कोई भी इस हवाले से बात करे या कोई सवाल उठाए, क्योंकि दोनों अतराफ़ से नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, दोनों अतराफ़ से ज़्यादतियाँ हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि पीटीएम वाले ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, तो पीटीएम वाले फिर मुझे भी गालियाँ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप सबको याद होगा, जरगे से पहले मैंने चंद सवालात उठाए थे और सवालात में मैंने ये भी कहा था कि मैं ख़ुद जरगे में शिरकत करने जा रहा हूँ, मैं ख़ुद पीटीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ। यानी मैं अगर कहूँ, अगर मैं क्रेडिट लेना चाहूँ तब, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीएम जब प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बन रही थी, तो मैं उन बुनियादी अरकान में से एक हूँ जिन्होंने डेली बेसिस पे पीटीएम के उन प्रोग्रामों में या उस एहतजाज में शिरकत की है। तो मेरे साथ और भी हमारे दोस्त थे जो कि आजकल पीटीएम से साइड पे है, यानी फाटक के फरहाद अली जो है आजकल मलेशिया में है, वो उन बुनियादी अरकान में से एक है। इसी तरह उबैद जान जो बाजोड़ से है, वो भी उन बुनियादी अरकान में से है। यासीन वज़ीर या एहसान नासर या अयाज बाज़ी, यानी हम सब डेली बेसिस पे जाते थे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। सो बहरहाल आज जो है क्वेटा से कोई भी उठ के, फाटा से कोई भी उठ के कहता है कि भाई तुम पीटीएम के ख़िलाफ़ हो, मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई सवाल उठाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो तहरीक या जमात के ख़िलाफ़ है। सो बहरहाल मेरे भी सवालात है पीटीएम के हवाले से, यानी मैं ये अब सवाल नहीं कर सकता डर के मारे, क्योंकि गालियाँ पड़ेंगी कि अगर मैं कहूँ कि मंजूर पश्तीन जो है वो आजकल कहाँ छुपा हुआ है। बल्कि छुपा हुआ लफ्ज़ शायद किसी को अच्छा ना लगे, बल्कि मैं अपने अल्फाज जो है दोबारा तरतीब कर देता हूँ कि मंजूर पश्तीन जो है आजकल मंजर से क्यों गायब है। क्या मंजूर पश्तीन किसी हादसे के इंतज़ार में है कि कोई बड़ा हादसा हो तो मैं बाहर आऊँ, या मंजूर पश्तीन जो है जेल से डर रहे हैं? मतलब ये सवालात है, किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे। या इसी तरह पीटीएम से ख़ुसूसन मंजूर पश्तीन जो कि होस्टिंग कर रहे थे, जरगा क्यों नाकाम हुआ? जरगे के सवालात भी मंजूर पश्तीन या पीटीएम से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन मंजूर पश्तीन अगर एक वीडियो पैगाम में सिर्फ ये कह दे कि सियासी जमातों ने साथ नहीं दिया, इस वजह से जरगा नाकाम हुआ, तो ये काफ़ी नहीं है। ख़ुसूसन पीटीएम के कारकुनों को सवालात उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक शऊरी तहरीक का हिस्सा है, वो शऊरी कारकुन है, उन्हें मंजूर पश्तीन से सवालात उठाने चाहिए अदब और अखलाक के दायरे में। कि नहीं मशर, ये बात काफ़ी नहीं है कि आपने कह दिया कि सियासी जमातों ने साथ नहीं दिया। क्या आपको इससे पहले जो जरगे हुए थे उन जरगों की तारीख़ नहीं पता थी? यानी बनु जरगा जो कि महमूद खान अशरगज़ई ने बुलाया था, उसमें मंजूर पश्तीन ख़ुद मौजूद थे। क्या उस एलामे पे कोई अमल दरामद हुआ? क्या उस जरगे के एलामे के बारे में
आपने पीके मैप या महमूद खान अचकज़ई से कोई रब्ता किया नहीं किया है। तो इसी तरह खैबर जरगे के हवाले से भी ये सवालात मौजूद है। और मैं फिर से अपने अल्फाज दोहरा दूँ, अगर कोई सवाल उठाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मंजूर पश्तीन वगैरह के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल मैं इन मौज़ूआत पे बात करने नहीं बैठा, ये तो वैसे बात लंबी हो गई। आज की वीडियो का मेरा मतलब और मकसद ये है कि इस जंग में, इस लफ्ज़ी जंग में अली वज़ीर को जो है दोनों अतराफ़ भूल गए। यानी अगर महमूद खान अचकज़ई या पीके मैप वाले कहे कि भाई अली वज़ीर अब हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम उनके लिए कोई तहरीक नहीं चला रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, तो बात समझ में आती है। इसी तरह अगर ANP वाले कहे कि अली वज़ीर तो वो PSF के दौर में हमारी जमात का हिस्सा थे, अब नहीं है, इस वजह से हम उनके लिए तहरीक नहीं चला रहे। लेकिन PTM जो है वो जान नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि अली वज़ीर भी अपने आप को PTM का हिस्सा समझते हैं और PTM भी समझती है, PTM के कारकुनान भी समझते हैं कि अली वज़ीर जो है हमारी तहरीक का हिस्सा है। सो लिहाजा अली वज़ीर के लिए भरपूर तहरीक चलानी चाहिए PTM को। हम सब साथ देंगे, चाहे किसी का कोई भी ताल्लुक हो किसी जमात से, चाहे वो ANP वाले हो, पीके नैप वाले हो, पीके मैप वाले हो, वो सब जो है साथ देंगे। लेकिन PTM को अली वज़ीर के बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए। एक दो जलसे अगर हुए भी है तो वो काफ़ी नहीं है। हर शहर में, हर तहसील में, हर सूबे में, बल्कि इस्लामाबाद की हद तक एहतजाज होना चाहिए। अगर मंजूर पश्तीन नहीं भी है तो बाकी जो लीडरशिप है उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें तहरीक चलानी चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ अली वज़ीर जेल में थे, अब बाकी अराकीन जो PTM के हैं वो भी जेलों में है। तो कल को जो बाहर अराकीन है वो भी अंदर जा सकते हैं। अगर इसी तरह खामोशी छाई रही तो सब एक एक हो के अंदर जाएंगे और बाहर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। सो बहरहाल अली वज़ीर के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सब अपनी अपनी हद तक आवाज़ उठाए, क्योंकि अली वज़ीर जो है पश्तून बेल्ट की या ह्यूमन राइट्स की एक तवाना आवाज़ है और ये आवाज़ हमेशा आवाम के दरमियान होनी चाहिए। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।